हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की, और क्वार्टर वन के बिजनेस की अपडेट आ चुकी है। पूरी वीडियो ज़रूर देखें और इसको खास करके समझे ज़रूर कि ऑपरेशन कैपेसिटी में 45% का उछाल। अदानी ग्रुप की इस कंपनी के शेयर पर रखे नज़र। किसकी बात हो रही है? अदानी ग्रीन एनर्जी की। यहाँ पर अगर आप बात करें, सबसे पहले तो अब इसके चार्ट को भी हम समझेंगे शाम को। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर डेली हम टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। और एक बात समझने लायक है, पहले अब इसकी जो है ऑपरेशन कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है। तो पहले कौन सा, जब इसकी रेंज थी, छोटी रेंज की अगर बात करें, प्राइस की अगर बात करें, नीचे में 900 रुपये के आसपास छोटी रेंज, ऊपर में 1000 रुपीज़ के आसपास। बड़ी रेंज कौन सी थी? 800 रुपये के आसपास सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद 1000 के आसपास रजिस्टेंट। लेकिन जैसे ही ये 1000 को पार किया, तब क्या है कि 1100 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया। और अब बाजार के अंदर आपने देखा होगा इतना ज़्यादा गिरावट आई, फिर भी अभी ये 1000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है, 980 975 के आसपास गया, वापस से अभी भी 1000 के आसपास कामकाज हो रहा है। हालांकि बाजार में ऊपर से नीचे काफ़ी गिरावट आ गया, अभी भी ये टिका हुआ है। तो प्राइस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से देखिए काम करता है। और ये जो रजिस्टेंट था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी इसकी छोटी रेंज क्या, कौन सी जो है लग रही है मुझे कि बड़ी रेंज, एक्चुअली छोटी नहीं बल्कि ऊपर में जो है 1100 के आसपास रजिस्टेंट, नीचे में 900 रुपये के आसपास सपोर्ट। अभी ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है 1000 के आसपास बीच में खड़ा है। अब ये 1100 को भी पार करता है अगर क्वार्टर वन के रिजल्ट, अभी तो ये अपडेट आई है, अगर इसके रिजल्ट बाजार की उम्मीद से ज़्यादा अच्छे आते हैं और फिर ये बाजार का साथ रहता है और 1100 को पार कर देता है, तो नेक्स्ट इसका रजिस्टेंट एरिया मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ऊपर में 1200 से लेकर 1250 के आसपास का जोन हो सकता है। फिर इसकी रेंज ऊपर खिसक सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि 1100 से लेकर 1250 के आसपास, नीचे में यहाँ पर 1100 अभी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, तो फिर वो सपोर्ट बन सकता है। और बड़ी रेंज की बात करें तो फिर जो है ये इसका सपोर्ट हो सकता है, जो कि 1000 से लेकर ये 1200 1250, यहाँ पर अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और यहाँ पर एक रजिस्टेंट। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे करके आगे प्राइस की तेज़ी की संभावना और भी रह सकती है। अभी तो ये क्वार्टर वन के रिजल्ट है, आने वाले क्वार्टर के अंदर जो है क्वार्टर टू हो या फिर आने वाले क्वार्टर, उसके अंदर और भी इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी भी इसकी कैपेसिटी ये जो इसकी जो बड़ी है, आगे भी बढ़ सकती है, उसका रिफ्लेक्शन फिर आगे देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए अब इस रिपोर्ट को समझते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे इस रिपोर्ट को कि कारोबारी साल 2025-26 की पहली तिमाही जो है क्वार्टर वन के लिए अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का अपडेट जारी किया है। कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को जो है मजबूत की है। बिजनेस अपडेट की प्रमुख बातें ये देख लेते हैं, मेन पॉइंट क्या क्या है इसके। तो क्वार्टर वन के अंदर जो है आखिर तक इनकी कुल ऑपरेशनल कैपेसिटी 15,816 मेगावाट हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में 45% अधिक है। इसमें पिछले एक साल में 4,882 मेगावाट की नई ग्रीनफील्ड क्षमता जोड़ी गई। और इसके अंदर अगर बात करें जो है 3,763 मेगावाट सोलर पावर प्लांट चालू किए गए, और जिसमें जो है खावड़ा के अंदर जो है इतने, और राजस्थान में 1050 मेगावाट, आंध्र प्रदेश में 250 मेगावाट की नई क्षमता शामिल है। और विंड पावर की बात करें तो 585 विंड पावर प्लांट सिर्फ गुजरात के खावड़ा में, और 534 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्लांट भी जो है चालू किए गए हैं। और एनर्जी सेल्स में भी 42% का इजाफा। तो इस पॉइंट को ज़रा देखें तो जो है क्वार्टर वन के अंदर कुल 10,479 मिलियन यूनिट ऊर्जा बेची गई, जो पिछले साल की समान तिमाही से जो है 42% अधिक है। ये इजाफा मुख्य रूप से नई क्षमता जुड़ने के कारण संभव हुआ। जैसे कि हमने बात की नई, ये क्या यहाँ पर हो गया, ये इजाफा मुख्य रूप से नई क्षमता यानी कि कैपेसिटी ऐड करने से जो है संभव हुआ। जैसे कि हमने बात की कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। अब ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो सोलर पोर्टफोलियो की CUF यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर 28% रही, जिसमें 99.3% जो है प्लांट उपलब्धता जो है वो दर्ज की गई। और विंड पोर्टफोलियो की CUF जो है 42.3% और हाइब्रिड पोर्टफोलियो की CUF जो है 43.9% रही। कंपनी ने लगातार PPA यानी कि पावर परचेस एग्रीमेंट की प्रतिबद्धता से अधिक बिजली प्रोडक्शन किया है और कंपनी को मिला सम्मान। तो ये भी देख लेते हैं। तो पहली तिमाही में परफॉर्मेंस के साथ कंपनी ने बताया कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने FTSE रसल ESG स्कोर में ग्लोबल स्तर पर ऑपरेशनल बिजली क्षेत्र में पहला स्थान हासिल कर लिया, और कंपनी को रिटेल्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन अवार्ड्स 2025 में भी हाईली कमांडेड प्रोजेक्ट्स का खिताब भी मिला। NSE
सस्टेनेबिलिटी रेटिंग्स और क्रिसिल ESG रेटिंग्स में भी जो है भारतीय पावर सेक्टर में सबसे ऊंचा ESG स्कोर हासिल किया। ये सब इसकी उपलब्धता है, सम्मान है ये। और CII परफॉर्मेंस एक्सीलेंट अवार्ड्स 2025 भी कंपनी को मिले। और आखिर में देखें तो अब आगे की रणनीति ये ज़रा देखें तो जो है अदानी ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करना है। और कंपनी का फोकस हाई रिटर्न के साथ स्थिर कैश फ्लो बनाए रखने और मर्चेंट CNI CFD और मिड ड्यूरेशन हाइब्रिड अवसरों पर है। तो आगे इसकी जैसे कि हमने बात की कैपेसिटी और बढ़ सकती है, जिससे इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे चार्ट के ऊपर। और वो पहले जैसे कि हमने बात की रेंज की, वो आप अभी भी नहीं देखा तो देख सकते हैं शुरुआत में वीडियो की, वो रेंज रहने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।